हमारे साथ बात करने के लिए एन के यादव जी हैं जो एमएलसी से चुनाव जीते हैं। सर क्या कहेंगे, सर क्या संदेश होगा लोगों का? ये कोसी स्नातक का चुनाव था और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में हम विजयी हुए हैं। इसमें 14 जिला आता है और स्नातक लोग वोट करते हैं। तो इस ज़िले के अंतर्गत आने वाले सभी स्नातकों को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपका प्यार और मोहब्बत के कारण मैं पुनः विधान परिषद में जा रहा हूं और उनका जो क्रियाकलाप है, जो ग्रेजुएट बन रहे हैं, इसको मैं विस्तारीकरण करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने अंदर जो 4 विश्वविद्यालय हैं उसमें अधिक से अधिक ग्रेजुएट निकले, एक ऐसी व्यवस्था बने, सत्र नियमित हो और पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था सुदृढ़ हो। सर आप दूसरी बार एमएलसी बने हैं तो क्या पहली प्राथमिकता बता दिया जाए? जी, प्राथमिकता मेरी यही रहेगी कि अधिक से अधिक ग्रेजुएट निकले यूनिवर्सिटी से और इसके लिए यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्था बननी चाहिए, जो सत्र का नियमितीकरण हुआ या अधिक से अधिक प्रोफेसर की बहाली हो। अगर प्रोफेसर नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है तो गेस्ट लेक्चरर के थ्रू भी पढ़ाई में रुकावट नहीं हो और एक पढ़ने लिखने का जो माहौल है वो हमारे क्षेत्र में बने, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जीत को लेकर आप अस्वस्थ थे पूरी तरह से? जी, मैं चूँकि ये जो जीत है ये कार्यकर्ताओं की जीत होती है, तो जिस पार्टी से और जिस संगठन से मैं आता हूँ वो एनडीए है। एनडीए का मतलब भाजपा का वोट पूरा मिला हमको, जेडीयू का वोट मिला और 5-6 साल से मैं स्वतंत्र रूप से बहुत लोगों से जुड़ गया तो उन लोगों का वोट मिला। पिछले बार भी अधिक मेजोरिटी से जीते से और इस बार भी काफ़ी मेजोरिटी से हम जीते हैं। हमारे बीच रोहित पांडे जी हैं जो भागलपुर विधानसभा से चुनाव लड़े थे और कुछ वोट से इनकी हार हुई है। सर पुनः एक बार फिर से आपसे कहेंगे सर कहाँ पे चूक हुई? सर मैंने तो बताया कि पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया कि कहीं ना कहीं थोड़ा और समय मिल जाता तो जो एक संपर्क और संवाद मतदाताओं के बीच था वह थोड़ा और कर लेते और कहीं ना कहीं मतदाताओं को लगा होगा कि थोड़ा और अनुभव की अभी आवश्यकता है, तो इस नाते उस अनुभव को लेने के लिए थोड़ा और समय दिया है। तो इस नाते यह जो समय हमें मिला है इसमें और थोड़ा अनुभव प्राप्त करेंगे और संघर्ष करेंगे। सरकार बन रही है सर? निश्चित रूप से एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बिहार के अंदर बनेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक कहा कि 25 सीट पर फिर से बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी। इससे तो लगता है कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है। नहीं, कहीं कोई मुश्किल तो तब आती है ना कि जब कहीं कोई लगता है कि नहीं गड़बड़ी। अगर जिनको लगता है, ये तो और अच्छी बात है कि जो लोगों का मांग था वह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जिसके मन में कोई खोट रहेगा उसको इसका सामना करने से डर लगेगा। तो कहीं भी एनडीए के मन में कहीं कोई किसी प्रकार का यह नहीं है और बढ़िया है कि जो लोग यह आरोप लगाते थे उनके लिए यह एक अच्छा ये हो जाएगा कि वो प्रमाण के साथ यह सिद्ध हो जाएगा। हमारे बीच एक भाजपा के वरिष्ठ नेता संतोष शाह जी हैं। सर से जानने की कोशिश करेंगे कि एन के यादव जी के जीत पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और रोहित पांडे जी के हार पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर प्रथम तो डॉक्टर साहब के जीत में जमुई से लेकर जोगबनी तक ये जो 14 जिला है, डॉक्टर साहब जिस पार्टी के उम्मीदवार हैं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए से संयुक्त उम्मीदवार हैं, तो पार्टी का अपना जो वोट बैंक है, एनडीए का अपना वोट बैंक है, साथ ही साथ डॉक्टर साहब का जो अपना व्यक्तित्व है, जहां की 14 जिला में अलग अलग जो दल हैं उन दलों की भी सीमाएं समाप्त हो गई। डॉक्टर साहब का अपना व्यक्तित्व रहा है, कहीं कोई जाति धर्म क्षेत्र की कोई बातें नहीं रही, सब कुछ समाप्त करते हुए डॉक्टर साहब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में जो उपलब्धियां रही हैं, नरेंद्र मोदी के शासन में जो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास रहा है, उसके नाते लोगों ने अपना बहुमूल्य मत डॉक्टर साहब को दिया, पुनः आशीर्वाद देकर विजय बनाने का काम किया है। निश्चित रूप से कहीं कमी रह गई, चूक रह गई है, चाहे बूथ के प्रबंधन में हो, समय का अभाव हो, कम समय में उम्मीदवार की घोषणा होना, कम लोगों के पास संपर्क कर पाना, ऐसे जनता की भी जो मनस्थिति बनी हुई थी माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के नाम पर, जो उन्होंने कोरोना काल में जो करुणा दिखाई और गरीब कल्याण योजनाओं के तहत लोगों के घरों तक जो रसोई का गैस, उनके घरों में अनाज, उनके खातों में पैसा, तमाम मतदाता
पूरे मन स्थिति से भारतीय जनता पार्टी को निकलकर मतदान किए। थोड़ा और समय का अभाव, बूथ प्रबंधन की कमी, जिसके कारण हम हारे हैं। आने वाले समय में उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। सर, आपने ज़्यादा सीट लाया है इन कंपेरिजन टू जेडीयू, आप क्यों नहीं सरकार बना रहे? हमने पहले ही चुनाव के पूर्व ही कहा है कि हमारे जो नेता होंगे, सरकार में मुख्यमंत्री होंगे, नीतीश जी होंगे, इसलिए जब कहने की अब कोई बात ही नहीं, कोई सोच भी नहीं हो सकती है। जब सरकार सीधा स्पष्ट हमारा संदेश है, उस पर कोई नई बात ना होने जा रही है, ना आगे होगी। एक सवाल रोहित पांडे जी बहुत सटीक देंगे इसका जवाब कि सर ये एलजेपी ने नीतीश कुमार का काम तमाम कर दिया। देखिए, ऐसे कई राजनीतिक दल थे जो कि मैदान में थे, तो केवल एलजेपी ने कोई काम तमाम किया ये क्या, ऐसा कोई विषय नहीं है। हाँ ठीक है, थोड़ा नुकसान हमें देखने को मिला इस कारण से, क्योंकि हमारी तैयारी उस प्रकार से नहीं थी, क्योंकि अचानक में यह गठबंधन से वह अलग हुए, तो इस नाते थोड़ा उसका जो नुकसान है वह तो स्वाभाविक है, मैं स्वीकार करता हूँ। क्योंकि भागलपुर विधानसभा जहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा था, वह भी एक इसका यह है, लेकिन कोई बहुत इसके कारण कोई परिवर्तन या बहुत बड़ा इसके कारण कोई नुकसान है ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत तो जो एक होना चाहिए था, और हमारी भी पहले से चूँकि मन स्थिति एनडीए की नहीं थी कि इस प्रकार का कोई घटनाक्रम घटेगा और वह अलग होंगे, कोई इस प्रकार का वह निर्णय लेंगे, तो इस नाते वह तैयारी के अभाव के कारण जो थोड़ा बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा है वह निश्चित रूप से हुआ है। लेकिन इसको आगे हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, सभी लोग समीक्षा करके उसको ठीक करेंगे। तो डॉक्टर एन के यादव जी का साफ कहना है कि हमारी पहली प्राथमिकता एजुकेशन का ग्राफ बढ़ाना है, एजुकेशन को बढ़िया करना है। कैमरामैन सजाद खान के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।